नमस्कार प्यारे बच्चों। आर के स्टडी केयर हिंदी कक्षा में मैं रमाकांत गौतम आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने संधि संधि के बारे में पढ़ा कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, अर्थात दो वर्ण जब एक साथ मिलते हैं उसमें जो विकार होता है उन्हें हम संधि कहते हैं। आइए हम लोग संधि के तीन भेद पढ़े, यानी स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सबसे पहले आज हम लोग स्वर संधि के बारे में पढ़ते हैं। स्वर संधि, स्वर संधि जैसा कि हमने बताया इसकी परिभाषा कि जहां दोनों पदों या शब्दों में स्वर वर्ण होते हैं वहाँ स्वर संधि होती है। देखिए, कहा जा रहा है जहां दोनों पदों में स्वर वर्ण होते हैं वहां स्वर संधि होती है। अर्थात दो पद हमने बताया कि एक पहला पद या पहला शब्द और दूसरा शब्द, यानी कहने का मतलब पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण जब मिलते हैं तो वहाँ पर जो है संधि होती है। और ये वर्ण जो होते हैं ये दोनों स्वर होते हैं, चाहे वो आ और आ हों, ई और ई हों, उ और ऊ हों, ए और ए हों, या आ ई हों या आ ऊ हों। इस तरह से यानी 11 स्वर में जो हैं, जो 11 स्वर हैं वो आपस में मिल करके जो शब्द बनाते हैं, जो विकार उत्पन्न करते हैं उन्हें हम स्वर संधि कहते हैं। आइए स्वर संधि के हम प्रकार पढ़ते हैं। स्वर संधि के प्रकार। स्वर संधि को मूल रूप से जो है 5 प्रकार से बांटा गया है। सबसे पहले हम देखते हैं नंबर 1, दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, इसका सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घः। अर्थात जो सवर्ण होते हैं वो जब आ करके एक में मिलते हैं तो वहाँ दीर्घ संधि होती है। दूसरा है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि, इसका सूत्र है आद गुणः, आद गुणः। और तीसरा वृद्धि संधि, वृद्धि स्वर संधि, वृद्ध स्वर संधि, इसका सूत्र है वृद्धि रेचि, वृद्धि रेच, ये इसका सूत्र है। चौथा होता है हमारा यण संधि, यण स्वर संधि, यण स्वर संधि, इसका सूत्र है इको यड़चि, इको यड़च। और अंत में पांचवा हमारा है विसर्ग संधि, विसर्ग संधि, इसका सूत्र होता है एचो अय वाह, ये वाह, एचो अय वाह, वाह। तो इस तरह से जो है
स्वर संधि के जो है 5 प्रकार हम लोगों ने पढ़ा। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, विसर्ग स्वर संधि। आइए हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं, इसको जानने की हम लोग कोशिश करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा, इसका सूत्र अकः सवर्णे दीर्घा, यानी जो सवर्ण सवर्ण होते हैं, जो आपस में वर्ण जो समान होते हैं, वो जब मिलते हैं तो वहां दीर्घ होता है। आइए हम लोग देखते हैं। दीर्घ दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि यानी परिभाषा में हम जानने की कोशिश करते हैं, परिभाषा में जानने की कोशिश करते हैं। जब ह्रस्व अथवा दीर्घ आ, ई, उ, री के बाद ह्रस्व जब ह्रस्व अथवा दीर्घ आ, ई, उ, री के बाद आ, ई, उ, री या आ, ई, उ और दीर्घ री आए तो वहाँ दीर्घ स्वर संधि होती है। कह रहे हैं जब ह्रस्व अथवा दीर्घ आ, ई, उ, री, आ, ई, उ, री के बाद आ, ई, उ, री या आ, ई, उ, री आए तो वहाँ दीर्घ स्वर संधि होती है। यानी कहने का मतलब है कि छोटा वर्ण या बड़ा वर्ण छोटा वर्ण जो भी आ जाए वहाँ पर जो है दीर्घ स्वर संधि होती है। आइए हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, पुस्तक धन अर्थी, पुस्तक धन अर्थी। अब आप लोग देखें यहाँ पर का में आ है और यहाँ भी आ है, छोटा धन छोटा बराबर बढ़ाया, यानी हमारा बन गया पुस्तकार्थी। ये हमारा बन गया पुस्तकार्थी। आगे पत्र धन अंक। देखिए यहाँ ता में आ, छोटा आ और ये छोटा आ, दोनों छोटा धन छोटा बराबर बढ़ाया, अब ये हमारा हो जाएगा पत्रांक। उसी तरह से देश धन अटन। अब यहाँ आ है और यहाँ भी छोटा आ है और छोटा आ धन छोटा आ बराबर बड़ा, ये हमारा हो जाएगा देशाटन। देखिए यही विकार उत्पन्न हो रहा है, यहीं पर विकार उत्पन्न हो रहा है, छोटा को यानी लघु को दीर्घ हो जा रहा है। आइए हम लोग और कुछ उदाहरण जानने की कोशिश करते हैं। कुछ और उदाहरणों के माध्यम से जो है हम जानेंगे। जैसे परम धन आत्मा। अब यहाँ आप लोग जरा देखें, यहाँ छोटा आ है और यहाँ बड़ा आ है।
छोटा आ और बड़ा या दोनों मिल करके बड़ा या ही होते हैं, ये हो जाएगा परमात्मा। और हम जानने की कोशिश करें, जैसे देव, धन, आलय। देव, धन, आलय, यहाँ छोटा आ और यहाँ बड़ा आ। छोटा आ धन बड़ा आ बराबर बड़ा आ, तो यहाँ हो जाएगा देवालय। और जानने की कोशिश करते हैं, पुस्तक, धन, आलय, यानी यहाँ पर छोटा आ और यहाँ पर बड़ा आ, ये दोनों मिल करके छोटा आ धन बड़ा आ बराबर बड़ा आ, ये हमारा हो गया पुस्तकालय। अब देखिए यहीं पर विकार उत्पन्न हो रहा है, यहीं पर विकार उत्पन्न हो रहा है, लघु को दीर्घ हो रहा है। आइए हम लोग थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारा है कवि, धन, इंद्र। अब देखिए यहाँ पर छोटी ई है और यहाँ पर भी छोटी ई है। छोटी ई धन छोटी ई बराबर बड़ी ई, ये हमारा हो जाएगा कवींद्र। अगर हम छोटी ई की मात्रा लगा देते हैं तो निश्चित रूप से गलत हो जाएगा। जैसे रवि, धन, इंद्र। अब यहाँ देखें आप लोग, छोटी ई और यहाँ छोटी ई दोनों मिल करके बड़ी हो गई और यहाँ हो गया रविंद्र। आइए हम लोग कुछ और जानने की कोशिश करते हैं। जैसे हम लोगों ने आ पढ़ लिया, ई पढ़ लिया, अब हम लोग ऊ को पढ़ेंगे। ई में थोड़ा सा और देख लें, जैसे हरस और दीर्घ का क्या मतलब है, हरि, धन, ईस। अब यहाँ आप लोग देखें, यहाँ छोटी ई है और यहाँ बड़ी ई है, ये दोनों जब मिलेंगी जो विकार उत्पन्न होगा तो छोटी ई धन बड़ी ई बराबर बड़ी, यहाँ हो जाएगा हरीश, बड़ी ई हो गया, यहीं पर विकार उत्पन्न हो रहा है। आइए हम लोग देखते हैं थोड़ा सा और। जैसे हम लिखें लघु, धन, उत्तर। यहाँ देखिए लघु में छोटा ऊ और यहाँ छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, ये हमारा हो गया लघुत्तर। अगर हम इसको छोटा ऊ बना देते हैं, लघुत्तर लिखते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये विकार उत्पन्न कर रहा है छोटा ऊ धन छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, तो बड़ा ऊ होना चाहिए, छोटा ऊ नहीं। इस तरह से अगर हम लिख देते हैं, इस तरह से हम लिख देते हैं लघुत्तर, तो निश्चित रूप से यह गलत हो जाएगा। इसलिए जो है ऐसा लिखा जाएगा लघुत्तर। आइए हम लोग थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं। भानु, धन, उदय। देखिए यहाँ पर छोटा ऊ और यहाँ पर छोटा ऊ, तो छोटा ऊ धन छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, तो ये हो जाएगा भानुदय। भानुदय नहीं, भानुदय हो जाएगा। आइए हम थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारा है लघु, लघु धन, ऊर्मी। लघु धन ऊर्मी। अब यहाँ देखें छोटा ऊ है और यहाँ पर बड़ा ऊ है। अब छोटा ऊ और छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, अर्थात हो जाएगा लघूर्मी। इस तरह से और भी हम जानने की कोशिश करते हैं। जैसे धातु, धातु, धन, ऊष्मा बराबर हो जाएगा धातुष्मा। इस तरह से हम लोग जो है छोटा ऊ, यहाँ पर देखें छोटा ऊ है, छोटा ऊ और यहाँ बड़ा ऊ, दोनों मिलकर के बड़ा ऊ हो गए। इस तरह से हम लोगों ने जो है दीर्घ संधि को पढ़ा और इसके विभिन्न उदाहरणों को हम लोगों ने देखा कि किस तरह से विकार उत्पन्न हो रहा है इन शब्दों में और इनका जो है अर्थ बदल जा रहा है।
तो इस तरह से जो है आज की कक्षा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा है कि आप लोगों को ये हमारी कक्षा अच्छी लगी होगी और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय हिंदी।